दोस्तों ये हो जाता है हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें 4 कॉयल मैंने स्टार्टिंग वाली बना ली है और हर कॉयल में 145 टन दी गई हैं और वायर गेज इसमें 30 नंबर रखा गया है। चलिए इसका वाइंडिंग डेटा भी जान लेते हैं। तो ये हो जाता है इसका वाइंडिंग डेटा। बेहतर होगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें कॉटन टेप लगा ली है। अब बारी आ जाती है इसको रिवाइंड कर लेने की। तो चलिए सबसे पहले एक कॉइल उठा लेते हैं और इसको डालना शुरू करते हैं। तो जहाँ पर हमने ग्रीन पेपर लगाए थे वहाँ पर कॉइल का पहला सिरा डाला जाएगा और उसके बाद यहाँ पर पीवीसी का टुकड़ा लगा दिया जाएगा, यानी वाइट पीवीसी का। चलिए दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं और यहाँ पर भी हम पीवीसी का वाइट वाला कलर का टुकड़ा इसमें लगा लेते हैं। चलिए यहाँ एक राउंड हो जाता है। अब दूसरा राउंड इसमें कॉइल को फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से, और इसके जो आगे वाली स्लॉट खाली पड़ी हुई है उसमें कॉइल को एक तरफ से पहले कॉइल को स्लॉट में पहुंचा दीजिए और उसके बाद दूसरी साइड से भी कॉइल को स्लॉट के अंदर इस तरह से पहुंचा दीजिए और उसके बाद कॉइल को फुल फोल्ड कर लेना है और इसी स्लॉट पर जहां पर हमने पहला राउंड दिया था इसी के ऊपर पूरे का पूरा वायर इसमें डाल देना है, दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी। चलिए अब यहाँ पर वायर अंदर पहुँच चुका है। इसमें अब वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे और कॉइल को लॉक कर देंगे। ये पीवीसी का टुकड़ा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो यहाँ से वायर बाहर की ओर निकल आएगा और जैसे ही बाहर वायर निकलेगा तो मोटर पर अर्थ आ जाएगा, जिसकी वजह से मशीन में भी करंट दौड़ जाएगा। इसलिए ये टुकड़ा पीवीसी का इसमें लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए इसको दूसरी साइड भी पीवीसी का टुकड़ा लगाकर लॉक कर देते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं एक कॉइल बहुत आसानी के साथ हमारी इसमें इंस्टॉल हो चुकी है। ये मोटर बहुत ज़्यादा आसान होती है और इसको रिवाइंड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत आसानी से ये रिवाइंड हो जाती है। तो चलिए दूसरी वाली कॉइल को भी उठा लेते हैं और यहाँ पर इसको भी जिस तरह से हमने पहली वाली कॉइल को इंस्टॉल किया है ठीक उसी तरह से इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने से भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और उसके बाद ये वाली वीडियो आपकी समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाएगी। अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो इसको समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसका पहला वाला पार्ट ज़रूर देखें। चलिए दूसरी वाली कॉइल को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसे 2 पार्ट में बनाने का मकसद ये था कि अगर एक ही पार्ट में मैं इसको बनाकर दिखाता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और लंबी वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए इसको 2 पार्ट में बनाया गया है ताकि आपको भी देखने में सहूलियत हो जाए और आपका टाइम वेस्ट होने से भी बच जाए। तो चलिए दोस्तों दूसरी वाली कॉइल को भी इसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं और जैसे ही स्लॉट के अंदर वायर पहुंच जाता है उसमें पीवीसी का टुकड़ा लगाते जाएंगे इस तरह से दोनों ओर, यानी कॉइल के दोनों साइड पीवीसी का टुकड़ा भी लगाते जाएंगे और कॉइल को लॉक करते जाएंगे। चलिए 2 कॉइल हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब बारी आ जाती है तीसरी वाली कॉइल को इंस्टॉल कर लेने की। तो चलिए इसको भी इसी तरह से स्टेटर के अंदर डाल लेते हैं और 1 से 4 की पिच में कॉइल को एक बार राउंड देना होगा और 1 से 6 की पिच में कॉइल को 2 बार राउंड देना होगा। यानी जिस तरह से हमने पहले वाले पार्ट में 1 से 4 की पिच में कॉइल को एक बार डाला था और 1 से 6 की पिच में कॉइल को 2 बार करके डाला था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हमें सेम टू सेम उसी तरह से मोटर रिवाइंड करनी होगी। 1 से 4 में 1 राउंड देना होगा और 1 से 6 पिच में 2 राउंड देने होंगे। सेम टू सेम जिस तरह से हमने पहली वाली वीडियो में कॉइल को डाला था ठीक उसी तरह से इसमें भी
डाला जाएगा। तो चलिए तीसरी वाली कॉइल का भी लास्ट वाला सिरा फुल फोल्ड कर लेते हैं और उसको भी 1 से 6 पीस में 2 बार करके डाल देंगे। चलिए पहले एक साइड से इसको कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पर पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे और उसके बाद दूसरी साइड भी वायर को थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर पहुंचा देंगे और यहाँ पर भी वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर दोनों साइड हमने वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा लगा दिया है और तीसरी कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब बारी आ जाती है इसकी चौथी वाली यानी लास्ट वाली कॉइल को इंस्टॉल कर लेने की। तो चलिए उसको भी लास्ट वाले सिरे में यानी 1 से 4 में इसको डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर एक पीवीसी का टुकड़ा इसमें भी लगा देंगे। चलिए इस तरफ लगा देते हैं, अब दूसरी तरफ भी कॉइल को डाल देंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कॉइल को पूरा कर लेने के बाद इसमें भी एक पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। अब बची हुई कॉइल को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और उसके बाद इसकी जो ऊपर वाली स्लॉट खाली पड़ी हुई है दोनों साइड उसमें, यानी अब दोनों तरफ सिर्फ एक एक ही स्लॉट खाली पड़ी हुई है, बाकी स्लॉट भर चुकी हैं। अब दोनों तरफ सिर्फ एक ही स्लॉट खाली पड़ी हुई है, एक इधर पड़ी हुई है खाली और दूसरी तरफ भी एक ही स्लॉट खाली पड़ी हुई है। तो अब कॉइल को पहले फोल्ड कर लेंगे और इसी स्लॉट में दोनों तरफ से कॉइल को डाल देंगे और उसके बाद लास्ट वाला फोल्ड करेंगे, यानी इसके बाद कॉइल को जितनी भी कॉइल है पूरी फुल फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद इसी स्लॉट में इसको भी दोनों तरफ कॉइल को डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर भी एक एक पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाते जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों मोटर की चौथी वाली कॉइल भी लगभग कंप्लीट होने ही वाली है। चलिए एक साइड से हम इसको पीवीसी का टुकड़ा इसके अंदर लगाकर इसको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ भी कॉइल को कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। तो इस तरह दोस्तों ये चारों की चारों कॉइल इसके अंदर कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है, यानी अब इसमें 4 कॉइल नीचे और 4 कॉइल ऊपर कंप्लीट 8 की 8 कॉइल टोटल इसमें लग चुकी है। तो चलिए अब बारी आ जाती है इससे कनेक्शन समझ लेने की। तो यहाँ पर आप दो वायर स्टार्टिंग और 2 वायर रनिंग के देख रहे हैं। तो दोनों एक वायर स्टार्टिंग का और एक वायर रनिंग का कहीं से भी आप चाहे तो इधर का भी ले सकते हैं और चाहे तो इधर का भी, लेकिन हमें इसको बाईं ओर घुमाना है तो इसलिए हमें बाएं हाथ की ओर से दोनों वायर एक रनिंग का और एक कॉमन का आपस में जोड़ लेंगे, यानी जॉइंट कर लेंगे और उसको कॉमन बना लेंगे और ये 2 वायर हो जाते हैं रनिंग और स्टार्टिंग 2 अलग अलग, उनको कैपेसिटर पर लगाएंगे। तो चलिए सब इसमें जो वाइट वाला कलर है उसको हम बना लेते हैं कॉमन, क्योंकि ये लीड इस मशीन की ही है, यानी इस मोटर के साथ लगी हुई थी और इसकी जो मेन लीड है जिसमें सप्लाई चलाई जाती है उसमें भी वाइट वाला इसमें न्यूट्रल दिया गया है, इसलिए यहाँ पर जो वाइट वाला कलर है हम इसको कॉमन बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको हम अच्छे से जॉइंट लगा देते हैं और इस पर एक स्लिप चढ़ा लेते हैं। चलिए ये कंप्लीट हो जाता है। अब बचे हुए 2 वायर हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर ये स्टार्टिंग का वायर है, इस पर हम येलो वाला जो येलो कलर का वायर है उसको हम इसमें जॉइंट लगा देंगे। तो ये लूप बन जाएगी हमारी स्टार्टिंग वाली। अब बचा हुआ एक वायर बच जाता है ये ग्रे कलर का, तो इस पर हम रनिंग वाली लूप लगा लेंगे। तो इसको बना लेंगे रनिंग वाली लूप, यानी इसमें सप्लाई चलेगी और इसी से मोटर हमारी घूमेगी। तो चलिए अब यहाँ पर ये कनेक्शन इससे कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये इसकी जो मोटी वाली स्लिप है उसको नीचे की ओर कर लेते हैं और इसको सिलाई के लिए तैयार कर लेते हैं। चलिए अब इसको यहाँ पर इस तरह से रख लेते हैं और यहाँ हमें सुई धागा लेकर इसकी सिलाई कर लेनी होगी। चलिए इसको मैं कंप्लीट सिलाई कर लेता हूँ और उसके बाद इसमें वार्निश लगाकर इसको सुखा भी लेता हूँ, क्योंकि अब जाड़ों का मौसम है इसलिए सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इसको पहले सुखा लेता हूँ।
तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं ये मोटर सिलाई भी हो चुकी है और सूख कर कंप्लीट भी हो चुकी है। चलिए अब बारी आ जाती है इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेने की। तो चलिए ये जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं मैं इसको फिटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये मोटर बिल्कुल कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। अब चलिए बारी आ जाती है इसको चलाकर देख लेने की। तो यहाँ पर जो वाइट कलर का वायर है उसको मैंने कॉमन बना लिया है और उस पर अपनी मेन लीड की एक वायर यहाँ पर लगा ली है। चलिए इसको मैं प्लग लगा लेता हूँ और एक जो बची हुई वायर है लीड की उस पर जो 2 कैपेसिटर पर वायर लगे हुए हैं इन पर चलाकर लेके करके लगाकर देख लेता हूँ। तो चलिए अब इसको किसी भी एक वायर पर लगाकर देख लेते हैं। तो ये देखिए एक वायर पर लगाने के बाद ये इधर से भी चलती हुई दिखाई दे जाती है और दूसरी साइड से भी चलती हुई दिखाई दे जाती है। तो इस तरह से दोस्तों LG वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर को किस तरह से रिवाइंड करते हैं आज की इस वीडियो में हमने ये जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ तुरंत आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।